हेलो एवरीवन। सो आज से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे लेक्चर्स का रिवीजन करने वाले हैं वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सेल से। सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। सेल जो है वो प्लांट सेल भी हो सकते हैं, प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। न्यूक्लियस दो तरीके से होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड, यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ बहुत ज़्यादा पुराना जो होता है, मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो के जो सेल्स हैं वो उसके अंदर न्यूक्लियस में डिफरेंस था। और यूकैरियोटिक यानी कि धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ उसके बाद का जो सेल है उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सेल क्या होता है? सेल एक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। पहले के जो साइंटिस्ट हैं, एक बार रॉबर्ट हुक नाम से, उन्होंने एक बॉटल का जार देखा, उसके ऊपर उन्होंने देखा एक कॉर्क है। 1665 में उस कॉर्क को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको ऐसा जेल के जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जो जेल के अंदर होते हैं, तो वैसे सेल्स दिखाई दिए। इसीलिए उन्होंने इस वर्ड का नाम रखा सेल। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो 1830 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि किसी भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस रखा। एक सेल के अंदर आउटर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अंदर का जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है और एक न्यूक्लियस होता है। सिमिलरली प्लांट सेल के अंदर आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और वो डिफरेंट वेदर कंडीशंस में अब प्लांट को जो है वो बचाती है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, उनका क्या रिक्वायर कर रही है या क्या डिमांड कर रही है। लेकिन प्लांट्स जो रहते हैं वो सेम जगह पर रहते हैं, इसलिए सेल वॉल उनको अलग अलग वेदर कंडीशंस से बचाती है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और एक एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल के अंदर जो कि 90% जो है वो एम्प्टी रहता है। ठीक है। और ये जो सेल वॉल है वो रिजिड लेयर की होती है। इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ अपने प्लांट्स को और सपोर्ट करता है सिस्टम्स को। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है अपना फूड कैसे खाता है, जैसे सपोज ये फूड है, धीरे धीरे वो उस फूड को चारों तरफ से कवर कर लेगा और धीरे धीरे फूड को अंदर ले लेगा एंड फाइनली फूड अंदर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस। ये सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि कुछ चीज़ों को ये मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को ही वो अपने अंदर आने देता है और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देता है। ये हर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। तो ये हमारा आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि न्यूक्लियस का फिर अलग से टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।